झारखंड में जिन्हें धरती पुत्र कहा जाता है, झारखंड में जिन्हें भगवान कहा जाता है, वह है हमारे बाबा बिरसा मुंडा। जी हाँ, दिल्ली से जब मैं लोकसभा चुनावों की कवरेज के लिए निकली तब मेरे जहन में एक ख्याल था कि जब भी मुझे खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जाने का मौका मिलेगा तब मैं बाबा बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जरूर आऊंगी। और आज वो मौका मुझे मिला और आज मैं अपनी ग्राउंड जीरो की कवरेज करने के लिए सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ इसी उलिहातू से, और ये है बाबा बिरसा मुंडा की जन्मस्थली। सबसे पहले तो इस धरती को मैं प्रणाम करूं। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से बाहर निकल कर आ गई हूँ और इंटीरियर में ही हूँ अभी, यानी कि उसी क्षेत्र में उसी एरिया में हूँ और गांव के अंदर आ गई क्योंकि मेरा मन था कि मैं गांव से आपको तस्वीर दिखाऊं। और क्योंकि गांव के अंदर हूँ तो गांव के जो भाई है वो मेरे साथ इस वक्त है। और एक चीज अच्छी क्या है कि सभी मुंडा समाज के है कि चुनावी मैदान में कालीचरण मुंडा है, अर्जुन मुंडा है खूंटी लोकसभा क्षेत्र से, और धरती भी बाबा बिरसा मुंडा जी की है। तो ऐसे में मेरे साथ जो लोग खड़े हैं वो भी मुंडा समाज से आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना भी चाहूंगी और जो कैमरे में दर्शक देख भी रहे हैं, आपको गांव का क्या हाल है? गांव का हाल तो पानी की समस्या भी है, कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। तो तालाब हम लोग बनाने के लिए बोलते हैं तो अभी तक नहीं बनाया है। तो अच्छा, अर्जुन मुंडा जी सांसद है आपके, आते हैं क्षेत्र में खाली उलियातू आते हैं, फिर हम लोग से मुलाकात करने नहीं देता है और कोई समस्या हम लोग बताने भी नहीं सकते, वो मुंडा आदमी होकर के भी। अच्छा, हाँ, मुंडा समाज के है लेकिन उनको समस्या नहीं बता। हाँ, नहीं बता सकते हैं। ये पीछे जो पानी का ये टंकी लगा है, ये कब लगा टंकी? टंकी तो ये तो 2000 कितना समय हो गया, मतलब लगभग 21 में लगाया है, 2021-22 में। हाँ, अभी मतलब 5-6 साल हुआ है। जी 5-6 साल हो गया होगा। आप भी मुंडा समाज से हैं? जी मुंडा समाज से हम लोग। नाम क्या है आपका पूरा? अनमोल मड़की पूर्ति। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि गांव में पढ़ाई वगैरह के लिए स्कूल है या फिर बाहर पढ़ने जाते हैं? यहाँ खाली मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल है। जी, तो आप कहाँ तक पढ़ाई की? आप हम तो ग्रेजुएट हैं ना। ग्रेजुएशन आपने कर ली, तो यहीं रह रहे हैं, कहीं नौकरी भी कर रहे हैं? नहीं, बस यहीं रह रहे हैं। तो आप काम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते ना। कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर घर कैसे चलता है? नहीं उतना, मतलब हम लोग जैसा लालन पालन चल रहा है उतना तो काम चलता है। हम खेती करते हैं क्या? खेती बाड़ी चलता है, साल में 12 महीने में 3 महीने करते हैं, बस उसी किस से। चीज की खेती ज्यादा होती है खूंटी में? बस खुट्टी में हम लोग का गांव में बस ज्यादातर धान का ही खेती होता है। आप ये बताइए, अपने इस गांव से कितने युवा है जो बाहर नौकरी कर रहे हैं अभी? इस बार्निजकल से तो अभी तक तो नौकरी नहीं कर रहे हैं। अभी तो कोई गया नहीं यहाँ से बाहर नौकरी करने के लिए? सरकारी नौकरी में कोई चढ़ा है यहाँ से? हाँ, 3 आदमी गया है। 3 आदमी गया है। पूरे गांव में कितने लोग रहते हैं इस गांव में? इस गांव में इसी गांव का, इसी टोला का केवल बोलेंगे कम से कम 100-200 आदमी तो रहते हैं। मतलब 200 आदमी अपने इस टोले में, और उसमें से भी 3 लोग बाहर सरकारी नौकरी पे है। हाँ। अच्छा, एक तस्वीर में चाहूंगी कैमरामैन से पीछे दिखा दे। देखिए, दोपहर का वक्त है और खाना खाने के बाद जो सारी गांव की महिलाएं हैं वो इसी जगह पर आती है क्योंकि यहाँ पे टंकी लगी हुई है और यहीं अपने बर्तन जो है धोकर, अपने कपड़े धोकर ले जाती हैं। तो पानी का मेन दिक्कत यहाँ पर है। हाँ, पानी का दिक्कत तो है, लेकिन उसमें समाधान भी नहीं हो सकता है ना। नदी भी उतना दूर है और नदी से लाकर भी पानी यहाँ नहीं पहुँच सकता है। एक बात मुझे बताइए, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पे टंकी लगी हुई है तो औरतें यहीं पे आ रही है गांव की और बर्तन धो रही हैं, तो नदी यहाँ से लगभग कितना दूर है? यहाँ से 8.5 किलोमीटर होगा। 8.5 किलोमीटर होगा, यानी कि जो उस तरफ के गांव के लोग हैं, क्या उनका भी यही हाल है कि वो भी पानी भरने के लिए नदी की तरफ जाते हैं? नहीं, पानी के नहीं, ऐसे टंकी कहीं बना है, कहीं कुआं कुड़ाया है, उसी से लेके अपना परिवार के लिए पानी। मतलब इस चीज की टेंशन नहीं है कि पानी भरने के लिए नदी की तरफ जाना पड़े? हाँ, तो नहाने के लिए जाता है नदी में, और पीने के पानी के लिए मतलब नहीं जाना पड़ता? नहीं जाना पड़ता है उधर। अच्छा, ये बताइए, घर में कितने लोग हैं? घर में 6 लोग हैं। लालन पालन ठीक ढंग से हो पाता है या उसमें भी कोई समस्या रहती है? समस्या तो रहता है, कहाँ हम लोग को खेती बाड़ी करते हैं, साल भर का खाने का भी नहीं हो पा रहा है। सपना है कि बच्चों को बाहर पढ़ने भेजे? नहीं, अभी तक तो नहीं भेजे हैं बाहर। इच्छा है कि बाहर जाए बच्चा? बाहर जाने के लिए तो हम लोग इच्छा है, लेकिन जो पैसा की कमी से। आपने पढ़ाई की है? जी, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? इंटर तक। फिर आगे पढ़ाई करने के लिए जाने का मन था या फिर क्या हुआ? जाने का मन तो था लेकिन पैसा का प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाए।
पैसे की प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाए। गांव में क्या देखती हो आप? गांव को बढ़ते हुए देखना चाहती हो, लेकिन गांव किस कारण से पीछे है? गांव को बढ़ते हुए देखना तो चाहते हैं, लेकिन गांव में क्या बोलेंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं होने के कारण से मतलब ऐसे जो जैसे पहले से है वैसा ही रह जा रहा है। जो जैसा है वो वैसा ही रह जा रहा है। जैसे शिक्षा के स्तर पर कमी हो जाता है, स्कूल में बच्चा लोग ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षक भी आते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, इस टाइप का हो जाता है आजकल। शिक्षा का स्तर सुधरना बहुत जरूरी है। जी जी। आपने पढ़ाई की? नहीं की। आपने पढ़ाई नहीं की। आप क्या करते, काम क्या करते हैं आप? वही खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, तो सुबह जाना होता होगा, शाम तक खेत में रहना होता होगा। हाँ, अभी गर्मी का सीजन में तो गांव घर में रहते हैं, मतलब बरसात आएगा तो बाहर मतलब। मैंने देखा है कि जो आदिवासी समाज है जहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, आप जो है एक सबसे ज़रूरी चीज़ ढूंढते हैं, वो ये है कि कम से कम घर के लोग बाहर पलायन ना करें। वो सोचते हैं इस बात को। ये अब अगर मैं इस गांव की बात करूँ, कितने लोग पलायन कर चुके हैं? पलायन जहाँ तक हमको लगता है मैम, हम पलायन अभी तक जितना बाहर में है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आना जाना होता है, वो बहुत दुख की बात है। कुछ लोग आएंगे फिर जाएंगे, उस टाइप का होता है। जैसे अभी गर्मी का सीजन आया है, महाराष्ट्र में इतना गर्मी देता है, तो वहाँ जो पलायन करते हैं ना, वो लोग फिर वापस आ जाते हैं गर्मी के सीजन में। जैसे ही बरसात पहुँचता है फिर चले जाते हैं। मतलब आपके गांव से लोग महाराष्ट्र जाते हैं काम करने के लिए, फिर गर्मी में वापस आते हैं? हाँ, अभी भी तमिलनाडु गया हुआ है यहाँ से पलायन होके। चलिए, बड़ा मुद्दा गंभीर है। लड़कियां कह रही हैं कि शिक्षा अगर बेहतर होगी तो लोग घर से ऐसे पलायन नहीं करेंगे, पैसे होंगे तो शिक्षा ले ली जाएगी। आदमी का विकास बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि राशन पानी हो जाए तो शरीर का विकास हो जाता है, पढ़ाई हो जाए तो दिमाग का विकास हो जाता है, घर खुशहाल हो जाता है। इस गांव में आपने बताया कि जो पीछे भैया खड़े कि 200 से ज़्यादा घर है, तो कौन सा घर आपने देखा जो सबसे ज़्यादा सक्षम है, हर चीज़ उसके पास है? कोई है ऐसा घर यहाँ? ऐसा तो नहीं है अभी ऐसा सक्षम घर अभी तक नहीं है। जब वो यहाँ से बाहर काम करने नौकरी 3 आदमी लगा हुआ है, तो वही लोग का घर में भी अभी तक तो सुधार नहीं हुआ है। अच्छा, मैं एक घर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये घर देखिए। पंखे के अलावा शायद कूलर भी बहुत कम होगा कि यहाँ पे लोगों के घरों में होगा। कूलर तो इस गांव में तो किसी का घर में भी नहीं है। किसी के घर में कूलर नहीं है ना। तो गर्मी का टाइम होता है रात के समय, तो फिर क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है, बाहर कभी निकलते हैं, कभी अंदर बाहर होते रहते हैं, बार बार धोना पड़ता है गर्मी का सीजन में। मतलब मुंह धोना पड़ता है, नहाना पड़ता है, धोना पड़ता है, ऐसा हो जाता है हम लोग का हालत गर्मी का सीजन में। अच्छा, लाइट रहती है क्या? अरे लाइट कभी कभी चला जाने से फिर जल्दी नहीं आता है। और रात को तो हम लोग तो यहीं बाहर में सोते हैं कहीं कहीं। जब पंखा चला मतलब लाइन चला गया तो पंखा जिसके पास होगा तो फिर बाहर में सोना पड़ता है हम लोग। माने एक बात की प्रकृति के ऊपर ही निर्भर है पूरी तरीके। हाँ, बिल्कुल सही है। उसी पर निर्भर है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल हॉकी मैच है। अभी हम लोग का हॉकी मैच का मैदान को जो मोदी सरकार जिस टाइम आया था उस टाइम ढलाई करवा दिया। फिर उकड़ने के बाद किए थे हम लोग, एग्री करके हम लोग उसको ढलाई करवाने दिए, अभी तक नहीं थोड़ा है। अच्छा, यहाँ के बच्चे हॉकी भी खेलते हैं ना? कहाँ है वो गांव? यही है गांव? हाँ, यही गांव है, ये लोग खेलते हैं दादा। आप लोग हॉकी खेलते हैं? तो मोदी सरकार ऐसा कर दिया ना, आने का समय तो ढलाई कर दिया और जाने का समय तो कर नहीं किया। तो हम लोग मतलब नवंबर में आया था ना, नवंबर से अभी तक हम लोग शरीर जाम हो गया है। अभी खेल पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो भी दिक्कत है। मैदान सपाट नहीं हुआ खेलने के। आप लोग उलियत गए थे ना, उस समय आते समय मैदान आप लोग को पाया था शायद, वही वाला मैदान हम लोग, जिसमें जो हेलीपैड बने हुए हैं। हाँ वही हम लोग का मैदान है। अच्छा, तो आप गांव में कितने लोग हैं जो है हॉकी खेलते हैं? आप लोग हॉकी खेलते हैं पीछे? इधर आइए आइए आइए, आगे की तरफ आइए। गांव के और लोगों को मैंने बुला लिया है बात करने के लिए यहाँ पर। आप काम करते हैं कुछ अभी? नहीं मैम, अभी तक कुछ नहीं काम करता, अभी घर में है। अभी घर ही में हो? कितने साल के हो गए आप? मेरा हो गया 23। आप भी मुंडा समाज से आते हो क्या? हाँ मैम, मुंडा समाज। घर में कितने लोग हैं? घर में वही 7 मम्मी पापा है, फिर हम लोग भाई बहन 3। तो मतलब कोई भी काम नहीं करते? मतलब कम से कम जीवन चलाने के लिए कुछ तो करते होंगे, खेती बाड़ी या कुछ और?
नहीं इसे तो नहीं करते हैं, अभी वही खेती बाड़ी में ही है। अच्छा, पापा के साथ थोड़ी मदद कर देते हो? हाँ चलो, फादर साहब के साथ थोड़ी मदद हो जाती है। दादा, आप खेती करते हो? हाँ खेती बाड़ी करते क्या हाल है खेती का? फसल का क्या हाल है? फसल ठीक ठाक हो रही है कि नहीं? अच्छा से नहीं हो रहा, पानी उन्हीं नहीं दे रहा है ठीक से। हाँ समय में नहीं दे रहा पानी उन्हीं सब। अच्छा, तो मतलब दिक्कत हो रही है क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, आप भी यहीं रहते हो? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं मेरा दूसरा गांव है, तो मैं मेहमान के लिए आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, मेहमान हो आप, इस गांव के मेहमान अतिथि हैं आप। खूंटी में ही रहते हो ना? मेरा गांव है उलमोकत, जो पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है। अच्छा, पश्चिम सिंहभूम एरिया से आप आए हो। इस बार मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? इस बार मोदी सरकार तो बहुत खराब काम कर रहे हैं। हाँ, क्यों? मैं पूछा उनसे मोदी सरकार कैसे काम कर रही है, तो बोले कि खराब। तो मैंने वही पूछा कि क्या खराब काम किया? अब किसी को भी पूछिएगा तो हम लोग के लिए मोदी सरकार, जिसको भी पूछिएगा तो अच्छा काम किया है क्या, तो वो बोलेगा, एक बार सोच में पड़ेगा कि कैसा काम किया होगा। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अच्छा काम तो नहीं है। हाँ, नहीं मतलब आप पूछिएगा क्या नहीं किया है, मतलब कोई उसका आंसर ही नहीं दे पाएगा। मुंडा समाज का हक को ख़त्म कर देता है, इसलिए अच्छा नहीं काम कर रहा है। लेकिन वो तो यहाँ पर आए प्रधानमंत्री उलिहातू और बाबा बिरसा मुंडा जी के कहते हैं कि जन्म दिवस को जो है उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस बनाया ताकि दुनिया जाने कि बाबा बिरसा मुंडा का क्या महत्व है। महत्व तो यहाँ आने का मकसद था उसका कि देखने के लिए आया था, लेकिन वो गांव नहीं देखा। वो कैसे देखा? वो पर्दा इससे लगा के बीच में चला, तो कहाँ से वो गांव दिखा? कोई बाहर नहीं निकलने दिए गांव वाला को। तो कैसे जो उधर से बाहर से जो पार्स लोग आया वही लोग कल, मतलब गांव के अंदर वो आ नहीं पाए। मोदी सरकार ने 10 साल में क्या किया? अगर 70 साल कांग्रेस की बात करूँ और 10 साल मोदी सरकार की बात करूँ, उतना तो नहीं बता पाएंगे। नहीं, मैंने देखा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आप और आप पढ़े लिखे। आप थोड़ा सा आगे की तरफ आइए। जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है वो थोड़ा सा समझते और आकलन लेते हैं चीज़ों का। सरकार कहती है राशन दिया, गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराई, तो ये जो चीज़ें ये गाँव तक पहुँची है कि नहीं? सबको तो नहीं मिला है, किसी किसी को मिला है। किसी को मिला? हाँ, गैस और राशन तो सबको मिलता है। राशन सबको मिलता है और गैस सिलेंडर वो हर किसी को नहीं मिला है। लेकिन इस गांव में अगर मैं पूछूं तो लगभग कितने लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंचा होगा? उतना कंफर्म नहीं बता पाएंगे मैम, हम ही लोग का नहीं है तो दूसरों का क्या बात करेंगे, है ना। जैसे हम लोग को मिलना चाहिए गैस, तो हम लोग के पास नहीं है तो दूसरों का। तो आप लोग वो भरे थे फॉर्म वगैरह? जो लोग बोल रहे थे पढ़ाई करते थे उस टाइम में, नहीं पता था कि भरा रहा है बोल के, नहीं पता था। माँ का नाम से आया था शायद कि, तब कैसे नहीं जान पाएंगे वो तो। हाँ, तो वो कैंसिल हो गया। मतलब सरकार का जो सबसे मेन चीज था गैस सिलेंडर वो आ ही नहीं पाया। कह रहे हैं कि सरकार ने जो सड़कें बना दी है, बड़ी बड़ी सड़कें जिसपे गाड़ियां बहुत अच्छे से चलती। खैर गांव के लोगों को इतना क्या करना है, क्योंकि ज्यादातर खेती का काम होता है तो बाहर नहीं जाना होता होगा। लेकिन जो देखी होगी तस्वीर, पढ़ाई करने बाहर भी गए होंगे, देखा भी होगा, ग्रेजुएशन की है, तो लग रहा है कि सड़कों के मैटर में सरकार ने कुछ किया नहीं। हम लोग का गांव जो है बिरसा मुंडा का जन्म स्थली उलियातू से सटा हुआ गांव है, तो हम बिरसा मुंडा जब अभी बाहर की जो हम रोड देख कर आए हैं, बहुत बेहतर करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं उसको? उसमें हम लोग का मानना यह है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थली उलियातू जो है, उलियातू उसमें कुछ बदलाव तो जरूर हुआ है। जैसा सबको पक्का मकान मिला होगा, उसमें हम लोग को तो नहीं मिला है। उसके चलते, उलियातू के चलते पूरा रोड जो है चकाचक बनाया गया है। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि हम लोग के लिए बनाया गया है, वो जब अपना सुविधा के लिए बनाया है वो लोग, ताकि आना जाना में सुविधा हो सके। लेकिन गांव में तो लोग रहते हैं। सरकार बेशक हम मानते हैं कि लोग अपनी अपनी राजनीति करके चले जाते हैं, लेकिन हम तो क्योंकि सच और झूठ दोनों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं गांव का भी जब व्यक्ति वहां से निकलेगा तो उसी सड़क से तो होते हुए निकलेगा, उबड़ खाबड़ चीजों से तो बचेगा वो व्यक्ति। नहीं, उससे तो हम लोग बचते हैं। हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा, उससे भले ही बचते हैं, लेकिन हम लोग का जो जिंदगी है और जो गांव का परिवेश, हाँ परिवेश है, वो रोड से कनेक्शन कुछ है, लेकिन ज्यादा तो हम नहीं मान जो सकते। मुख्य चीज है वो क्या है जो चाहते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ चाहेंगे ना, एक जीर्णोद्धार तालाब हो। यहाँ पीछे आप लोग जा सकते हैं देखने, वहाँ पर शायद तालाब की व्यवस्था हो हाँ जाए। तालाब की। आपका क्या मानना है शिक्षा के मैटर में? शिक्षा के मैटर में तो शिक्षा को बेहतर करना है, अच्छा सुधार करना है।
भाई अभी यहाँ पर मिडिल स्कूल खाली है तो कम से कम मैट्रिक तक बच्चियाँ पढ़ सके, कि बच्चियाँ कोई ना बहुत कोई नहीं पढ़ पाती है। 8 क्लास पास कर रहे थे, किसी की शादी हो जाता है, कहीं काम करने चली जाती है, तो उसके लिए कम से कम 10 तक शिक्षा स्तर को ठीक करना चाहिए। चलिए, मुंडा समाज का गांव है जो अभी आप देख रहे थे, और अब चलते थोड़ा सा गांव से निकल के बाहर शहर की तरफ। अभी मुंडा समाज के जो लोग हैं उनका आपने रुझान जाना, अब शहर के लोगों से भी सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। आइए मेरे साथ। लिहातू से निकलकर अड़की गांव की तरफ आ गई हूं और अभी दूसरी विधानसभा में जाना है। मार्केट से महिलाएं निकल रही थी, थोड़ा मैंने उनको रोक लिया। सब्जी वगैरह आप लेकर आई हो। सबसे पहली महिलाओं की समस्या होती है महंगाई बहुत ज़्यादा है, अभी ठीक है? हाँ, अभी फिलहाल ठीक है। अच्छा, अब तो वोट है, जनता आपको देख रही है, सबसे पहले बताइए वोट देने जाइएगा? जाएंगे। सरकार पिछले 10 सालों में कैसा काम कर रही है? अच्छा ही काम कर रहा है। मोदी जी को लेकर क्या राय है? मोदी जी बहुत अच्छा काम किया है, कहे कि मोदी आवास भी सबको को मिल रहा है, और विधवा पेंशन हुआ, जो भी काम अच्छा ही कर रहा है। राशन पानी भी अच्छा ही दे रहा है। चलिए, अच्छा राशन पानी आ रहा है। महिलाओं की आधी समस्या होती है कि बचत हो जाए, बचत हुई है पिछले 10 साल में कुछ? हो गया है, राशन पानी का भी फ्री सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं 10 साल में, भारत में जो काम किया है, आज भारत को कहाँ देखती है आप? भारत को देश कहाँ है आज? आज बहुत है, आगे बढ़ गए हैं। वोट देना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बोलते हैं कि अच्छा ही काम कर रहे हैं। खूंटी का क्या हाल है दादा? खूंटी का हाल देखिए बहुत अच्छा है अभी तक तो। सांसद है अर्जुन मुंडा, केंद्र में तो मंत्री भी है। मंत्री होने के नाते जो खूंटी का विकास होना चाहिए, आप तो गांव देहात में रहते हैं, पहुंच रहा है कुछ काम? काम तो देखिए मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब तरफ ठीक है। सांसद कोई भी रहे उसको देख के वोट नहीं देगा, वोट देगा मोदी को देख के। मोदी जी है ना तो सब कुछ ठीक है, मोदी है तो देश है, मोदी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आज जो हम लोग इतना दिन से भ्रष्टाचार ही हुआ, चाहे लूट मार जो भी था, सब अभी बंद है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब तरफ से। महिला अभी सुरक्षित है, कहीं आने जाने में वो लोग को दिक्कत नहीं है, आ जा रही है, कोई डर नहीं है। पहले बहुत डर था, रात को भी निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए क्या हाल है खूंटी की? खूंटी का बहुत हाल तो बहुत अच्छा है अभी। देश में प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, एक ही प्रधानमंत्री है, क्या विकल्प में किसी और को प्रधानमंत्री देखते हैं? जी नहीं, विकल्प में सिर्फ हम लोग को मोदी चाहिए। रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण क्या है? कारण बहुत सा कारण है, एक कारण हो तब तो बताएं। अच्छा, लेकिन लोग बोलते हैं कि लोकल मुद्दों पे भी बात कीजिए, सांसद ने काम किया कि नहीं किया उस पर भी बात कीजिए। आपके सांसद है, फिर से चुनाव में आ गए हैं। जी देखिए, काम तो किए हैं, नहीं किए ऐसा बात नहीं। हम लोग के बगल में अभी हम लोग के प्रखंड के अंदर बीरबांकी पड़ता है गांव, वहाँ पे एगो स्कूल बन रहा है उन्हीं का, वो आदिवासी स्कूल है। आदिवासी स्कूल बन रहा है, काम किए हैं। आपको आपके खूंटी का क्या हाल लग रहा है दादा? ठीक है, खूंटी का सबसे अच्छा है अभी विधायक भी, और जो अभी मोदी सरकार सबसे अच्छा काम कर रहा है। अच्छा दादा, 2 नेता आ गए हैं, कांग्रेस से तो कालीचरण मुंडा जी है, जानते हो उन्हें? हाँ जानते हैं, कालीचरण मुंडा भी। और अर्जुन मुंडा जी? हाँ, अर्जुन मुंडा उसको भी जानते हैं, लेकिन अभी अर्जुन मुंडा ठीक है और मोदी भी ठीक है। और मोदी जैसे कि हर काम में हाथ बटाते आगे आ रहे हैं, जैसे कि स्कूल में बच्चों को भी कुछ शिक्षा दे रहे हैं, और जैसे कि रोड वगैरह पहले बहुत ख़राब थी, अब रोड भी बहुत अच्छा बना है। अच्छा, खूंटी में शिक्षा का स्तर कितना बदला है? खूंटी उतना तो नहीं बोल पाएंगे मैडम। क्या हाल है शिक्षा के स्तर का? बहुत कुछ बदला है, जैसे कि पहले क्या बोले, बैठने का कोई सुविधा नहीं था, कहने का मतलब कि जैसे बाउंड्री क्या हुआ नहीं था पहले, बहुत मतलब बड़े उसकी बात कर रही हूँ, जैसे कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, कॉलेजेस का क्या हाल है? बहुत अभी अच्छा है, जो हर टाइम में मतलब क्या बोलेंगे, टाइम टाइम में पढ़ाई होता है। पढ़ाई कर रही हो आप? हाँ कर रहे हैं। कौन से उसमें हो? ये मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। पढ़ाई कैसे चल रही है कॉलेज की? अच्छी चल रही है। क्या बनना चाहती हो? अभी फिलहाल तो हम सोचे नहीं है। अभी नहीं सोचे क्या बनना? आपने सोचा क्या बनना है? नहीं, हमको नर्सिंग करना है। नर्सिंग करनी है। तो करने के लिए खूंटी में ही व्यवस्था है या बाहर जाएंगे? नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, हम खूंटी में ही कर रहे हैं, क्योंकि खूंटी में व्यवस्था के लिए बहुत है, जो हमको मतलब बाहर नहीं जाने का मन कर रहा है। चलिए, व्यवस्था है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खूंटी का हाल जनता बता रही है, थोड़ा बहुत ठीक है। दादा, ये लोग जो बोल रहे हैं कि 10 साल से मोदी सरकार है, देश का नाम रोशन हो गया, पर बात तो सांसद जी की भी होनी चाहिए ना, सांसद जी के क्या हाल है?
ठीक है, पहले से थोड़ा बहुत ठीक है, और क्या बताएंगे। कालीचरण मुंडा जी आ गए, दोबारा से लड़ रहे हैं चुनाव कांग्रेस कि अब आएंगे तब ना, अभी तो जो है वही है। अच्छा, टक्कर देख रहे हैं क्या दोनों नेताओं के बीच में? टक्कर तो है, एरिया इधर का बेसी इसको भी सपोर्ट कर रहा है। अड़की में ही मौजूद हूँ, पीछे की तरफ बाजार लगा हुआ है और बाजार को जैसे ही पार करेंगे तो कुछ दुकानें देखने के लिए, और वहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले। कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा दोनों इस समय प्रत्याशी बन गए हैं। कैसे अपने दोनों नेताओं को देखते? दोनों नेताओं को हम इसलिए इस रूप से देखते हैं, एक मतलब पब्लिक से रिलेशनशिप बनाने में मतलब ये है, नज़दीक ये करने में है, और एक जो अर्जुन मुंडा है वो उनके केवल जो कुछ खास गिने चुने लोग हैं उनके बुलाने पर आते हैं। आम पब्लिक का कोई कष्ट या ये में समक्ष नहीं होते हैं, वो अपने तरह में जहाँ पर भी हैं वहीं से अपना सारा कुछ कर रहे हैं। और कालीचरण मुंडा जी जो हैं वो हम लोग मान लीजिए कुछ बोलते भी हैं तो हम लोग के समक्ष आते हैं, पब्लिकली रिलेशन बनाते हैं, उनसे पूछते हैं। इस ढंग का वो बेहतर राजनीति कर रहे हैं और बेहतर आम पब्लिक के लिए करना चाहते हैं। अच्छा, मुंडा जी क्योंकि मंत्री भी है और अब तो प्रत्याशी बन के चुनाव में उतर गए हैं, तो मंत्री होने के नाते एक जो काम होना चाहिए था, यहाँ के लोग उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मंत्री होने के बावजूद भी वो उस लेवल पे मतलब काम नहीं किए हैं मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी, जो एक मंत्री को करना चाहिए। यहाँ आम पब्लिक के लिए कुछ किए ही नहीं है। वो सांसद केवल हैं, मंत्री हैं, अपने जगह पर हैं। हम लोग के लिए शहर में आप पूरा घूम के देख लीजिए, यहाँ से 17 किलोमीटर आगे जाइएगा तो भी कुछ नहीं है। ये तो सांसद से एक नाराजगी है कि डेवलपमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 10 साल है कार्यकाल उनका है, उनको कैसा देखा? उनको बेहतर, हमारे प्रधानमंत्री, हम एक बेहतर प्रधानमंत्री और नेक है और हमारे काम कर रहे हैं देश के लिए। किसी और को प्रधानमंत्री के तौर पे, विकल्प के तौर पे आप देखते हैं? अभी तो नहीं मैम, फिलहाल मोदी जी के रहते हुए नहीं, विकल्प नहीं। चलिए, सांसद से एक नाराजगी है लेकिन विकल्प के तौर पे नहीं देख रहे। आपका क्या नाम है? मंगल सिंह मुंडा। आप भी मुंडा जी है? तो मुंडा जी जरा खड़ा हो जाइए और एक बार मुझे बताइए, कालीचरण मुंडा है और एक तरफ अर्जुन मुंडा है, दोनों ही नेता अब आ गए इलेक्शन के लिए, कौन ज्यादा पहली पसंद है और बेहतर पसंद? कालीचरण मुंडा। कारण भाई, कारण जैसे जितना ये 5 साल में विकास होना चाहिए था, ये सांसद हमारे ये अर्जुन मुंडा जी का उस तरह का नहीं हुआ इस बार, इसलिए कालीचरण। क्या चाहता है मुंडा समाज, क्या चाहता है अपने नेता से? अच्छा काम करे, विकास काम करेगा कालीचरण मुंडा जी हमारे लिए, बस। कालीचरण मुंडा जी कांग्रेसी तो नहीं है आप? नहीं, पक्का पब्लिक है। आम पब्लिक है। चलो, आम पब्लिक की एक न्यूट्रल राय हो गई है। सरकार पिछले 10 सालों से बीजेपी की ऐसा काम कर, बीजेपी तो काम ठीक कर रहा है, मुंडा जी का क्या? मुंडा जी ठीक नहीं कर रहे हैं हम लोग का। थोड़ा मेन नाराजगी क्या है अपने सांसद से आप लोगों? आए नहीं एरिया में, कभी घूमे नहीं, किसी से मिले जुलते नहीं है, वैसा यही सब है। अच्छा, तो दोनों मुंडा चुनाव में, कालीचरण मुंडा भी है, अर्जुन मुंडा भी है, दोनों में से कौन भारी लग रहा है इस बार? इस बार तो कालीचरण का भारी लग रहा है। अच्छा, मुंडा जी से जो मेन नाराजगी है आपकी, वो किस बात को लेकर है? एरिया में घूमे नहीं, पब्लिक से मिले नहीं, काम काज के बारे में, विकास का काम ऐसा वो ध्यान नहीं दिए, यही सब है। और खूंटी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जिसको लेकर आप चाहते हो कि उनको काम करना चाहिए? देखिए, सबके लिए तो सबका काम होना चाहिए ना, खूंटी के लिए सब पब्लिक, सब एरिया में सबका काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, यही सब है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं 10 साल में हमने जनता के लिए बहुत कुछ किया। उलिहातू थोड़ी सी ही दूरी पर है, उन्होंने कहा जनजातीय गौरव दिवस हमने मनाया, जो जन्म दिवस है बिरसा मुंडा जी का, बिरसा और खासकर आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के कामों को कैसे देख रहे हैं, बीजेपी के कामों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी का कामों को तो सब है ठीक से देख रहा है, ऐसा बात नहीं कि मोदी जी का काम में कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, मोदी जी का सोच भी अच्छा है, विचार भी अच्छा है, सब चीज़ में ठीक है। देश में प्रधानमंत्री के लिए कोई और विकल्प देखते हैं क्या? ये भी तो फिलहाल वैसा नहीं नजर आ रहा है प्रधानमंत्री विकल्प के लिए। हाँ, अभी तो ऐसा तो नहीं आ रहा है देश में कोई। पहली पसंद कौन है आपके प्रधानमंत्री की? अभी तो इस बार मोदी जी का है। सांसद जी अर्जुन मुंडा जी दोबारा से, अब तो नामांकन हो गया उनका, क्या हाल है नेताजी का? सब ठीक ही ठाक है। हम लोग तो नाराज है बस बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। हम लोग को बस बेरोजगारी हटाना है, महंगाई कम करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में हम लोग जैसा पीढ़ी है जो शादी ब्याह करके महंगाई अगर नहीं घटाना तो रोड पे सब उतर जाएगा, ना बच्चा पढ़ पाएगा ना कुछ कर पाएगा। अभी देखिए आप लोग, बच्चा लोग महंगाई के चलते अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हम लोग, है ना, हॉस्पिटल सुविधा नहीं है, ये सब हम लोग को नाराजगी। उलिहातू कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, प्रधानमंत्री भी आते हैं, उलिहातू का डेवलपमेंट हुआ क्या? कुछ डेवलपमेंट नहीं है। जिस हिसाब से हमारे बिरसा मुंडा जी यहाँ काम किए हैं
उस हिसाब से हमारे यहाँ पे कम से कम केंद्रीय स्कूल तो खुलना चाहिए बढ़िया एकदम। अड़की प्रखंड में कम से कम केंद्रीय स्कूल अच्छा खुलना चाहिए, जैसे गरीब से गरीब अमीर से अमीर अच्छा बच्चा पढ़ सके। मोदी जी के 10 साल के काम को जनता सराह रही है या नाराज? देखिए जैसे उनका काम है वैसे तो ठीक ही ठाक। लेकिन जब देश की बात आएगी तो प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद आपकी कौन होगी? अभी तक तो वही है हमारे पसंद तो, क्योंकि जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े विरोधियों से टक्कर लेते हैं, तो इस हिसाब से तो हमारे लिए तो वही है। लेकिन बस इतना उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं जो कि एकदम युवा बुजुर्ग सब खुश हो, ये देखते हुए चलना चाहिए, ना कि बड़े बड़े एकदम। चलिए, लोटस टेम्पल सबसे बड़ी बात यही है कि जो अभी तक मैं उलिहातू से होते हुए, मुंडा समाज से बातचीत करते हुए, गांव में होते हुए, शहर की तरफ, बाजारों की तरफ, दुकानों की तरफ आई हूँ लोगों से बात करते हुए, तो जो सबसे मुख्य नाराजगी है, जो सबसे मेन नाराजगी है, वो यही है कि सांसद क्षेत्र में कम आते हैं। डेवलपमेंट के काम जनता बात करना चाहती है, डिस्कस करना चाहती है, लेकिन हो नहीं पाते हैं। ऐसे में जब बात प्रधानमंत्री के सवाल को लेकर हमने पूछी तो जनता ने कहा कि जब बात क्षेत्र की होगी तो क्षेत्र से सांसद से नाराजगी है, तो कुछ जनता ने कहा कि सांसद ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी सवाल था कि केंद्र में किसको देखना चाहते हैं, तो लोगों ने एक तरफ से एक मत देते हुए ये एक बात ज़रूर कही कि इस बार मौका मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, खूंटी लोकसभा क्षेत्र।